हेलो माय क्यूटीज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डेंजरस रोमांस का एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत में हम दादी और कंगहान को देखते हैं, जहाँ पे कंगहान अपनी दादी से कह रहा होता है कि साइलम उसे पढ़ाएगा। जिस पे दादी कहती है कि ठीक है, अब से साइलम यहीं आकर रहेगा। तो कंगहान पूछता है पढ़ाने के लिए उसे यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है। जिस पे दादी कहती हैं तुम ये बताओ कि मैंने साइलम को तुम्हारा टीचर क्यों रखा था। जिस पे कंगहान बोलता है ताकि मेरे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो। जिस पे दादी कहती है नहीं, तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे डैड तुम पर ध्यान नहीं देते हैं। मैंने सालम को तुम्हारा टीचर इसलिए बनाया था ताकि उसके हेल्प से तुम एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एंट्री ले सको। आगे वो कहती हैं ज़रूर सैलम ही वो इंसान है जिसे कंगहान बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि उसने सैलम को अपना टीचर बनाने के लिए सारी कोशिशें करी। जिस पे कंगहान घबरा कर कहता है नहीं नहीं, मैं सैलम से प्यार नहीं करता हूँ। लेकिन दादी तब भी उसकी तरफ देख रही होती हैं। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे कंगहान ये सब खड़ा सोच रहा होता है उस टाइम जब वो सैलम को उसका रूम दिखाने लाया था। तभी पीछे से सैलम उसे पिलो से मारता है और कहता है तुम किस ख्यालों में खोए हुए हो। फिर कंगहान वहीं बेड पे बैठ जाता है। सैलम भी बैठता है तो सैलम कहता है ये मैट्रेस तो कितना सॉफ्ट है। तो कंगहान लेट जाता है और कहता है इस पे ऐसे लेट के देखो। सैलम लेट के देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर कंगहान उसे बोलता है कि तुम ऐसे बेड पे कूदो, और उसके बाद वो दोनों बेड पे कूद रहे होते हैं। और उस टाइम पे वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो सैलम उठ जाता है और कहता है कि ये किसी सपने से कम नहीं है मेरे लिए कि मेरे पास इतना मुलायम मैट्रेस है और इतनी अच्छी एसी वाला रूम। तभी कंगहान कहता है लेकिन एक चीज़ ऐसा है जो तुम्हारा मन बदल सकता है। और उसके बाद वो उसको वॉशरूम में लेके जाता है, और वॉशरूम के दूसरे एंड पे एक दूसरा गेट होता है। कंगहान बताता है कि ये गेट मेरे रूम में खुलता है। मतलब कि वॉशरूम के एक गेट से सैलूम का रूम कनेक्टेड था और दूसरे से कंगहान का। उसके बाद हम उन लोगों को डिनर पे देखते हैं। आज डिनर में फ़िश बनी थी। तो कंगहान कहता है मुझे नहीं खाना है, ये क्यों बनी है। तो जिस पे ग्रैंडमा बोलती हैं आज सैलम आया था और उसके वेलकम के लिए हमने ये फ़िश बनाई है। सैलम फ़िश देख के थैंक यू बोलता है। फिर ग्रैंडमा बोलती है तुम्हारा बैग कैसा चल रहा है। तो सैलम बैग दिखाते हुए कहता है ये तो एकदम अच्छा हो गया है और इसमें मैं बहुत सारे पेपर रख सकता हूँ। तभी कंगान बैग पे बने डॉगी को देख के कहता है ये कुछ देखा हुआ लग रहा है। तो जिस पे ग्रैंडमा बोलती हैं ये तुम्हारी टी शर्ट से ही काट के निकाला है मैंने। तो कंगान बोलता है आपको मेरी टी शर्ट लेने से पहले मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। जिस पे दादी बोलती हैं ऐसी तुम्हारे पास 100 से ज़्यादा टी शर्ट्स हैं और एक मैंने ले ली तो क्या हो गया। जिस पे कंगान बोलता है पर ये मुझे पसंद थी। तभी वहाँ पे कंगान के डैड आ जाते हैं। सैलोम उन्हें ग्रीट करता है। उसके बाद डैड बोलते हैं तो तुम हो कंगान के नए टीचर और तुम यहाँ रुकने वाले हो। वैसे कंगहान को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो दादी बोलती हैं ये लोग सिर्फ मंडे से फ्राइडे पढ़ेंगे, सैटरडे संडे इनका ऑफ होगा। और कंगहान खुद चाहता है कि सैलोम उसे पढ़ाए ताकि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। तभी कंगहान कहता है नहीं ऐसा नहीं है, बस उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई और टीचर नहीं मिला, इसलिए उसने ग्रैंडमा से ये कहा कि सैलोम उसे पढ़ाए। ये सुनने के बाद सैलोम स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद हम सैलोम को ब्रश करते हुए देखते हैं वॉशरूम में, और वो अपने भाई से बात भी कर रहा होता है, जहाँ पे वो अपने भाई को सारी बातें बता रहा होता है। और उसी टाइम पे वहाँ पे कंगहान आता है और वॉशरूम यूज़ करने लगता है। और उसको देख के सैलम बोलता है तुम पागल हो, मैं यहाँ पे ब्रश कर रहा हूँ और तुम वॉशरूम यूज़ कर रहे हो। जिस पे कंगहान बोलता है मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि ये मेरा वॉशरूम है और मैं जब चाहे तब यहाँ आ सकता हूँ, और क्या तुम्हें शर्म आ रही है मुझे ऐसे देख के। जिस पे सैलम कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं ये सब देखना नहीं चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो अपना फेस छुपाने लगता है। तभी कंगहान अपनी शर्ट निकाल देता है और कहता है तुम पक्का शर्मा रहे हो। तो जिस पे सैलम बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं ऐसा कुछ नहीं देखना चाहता हूँ जो मुझे नहीं देखना है। तभी कंगहान अपनी पैंट भी उतार देता है और उसके बाद सैलम अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो कंगहान कहता है तुमने अपनी आंखें बंद करी हैं, इसका मतलब है तुम पक्का शर्मा रहे हो। फिर कंगहान सैलम के हाथ को पकड़ता है और उसे नीचे करने लगता है, और उसके बाद उसे उसकी आंखें खोलने को कहता है। और जब सैलम आंखें खोलता है तो कंगहान ने पैंट पहनी हुई थी। वो बस सैलम को छेड़ रहा था, और उसके बाद वो सैलम को छेड़ते हुए ही कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ, क्या तुम अभी भी यहीं पे रुकोगे, मेरे साथ अपने कपड़े निकाल के नहाना चाहोगे। ये सुनने के बाद सैलम वहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि कंगहान तुम बहुत बुरे हो। और उसके जाने के बाद कंगहान सिर्फ स्माइल कर रहा होता है। फिर उसके बाद रात के टाइम पे हम देखते हैं कि सैलम को नींद नहीं आ रही होती है और वो वॉशरूम की तरफ देख रहा होता है। वो सोचता है कि क्या उसे कंगहान के पास जाना चाहिए। फिर उठकर वो वॉशरूम तक जाता है और नॉक करने वाला होता है, लेकिन फिर वो वापस चला आता है। फिर नेक्स्ट डे हम उन दोनों को स्कूल के लिए रेडी होते देखते हैं, जहाँ पे सैलम कहता है चलो ठीक है हम स्कूल में मिलते हैं। तो कंगान कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो सैलम बोलता है बस लेने के लिए। तो कंगान कहता है तुम पागल हो, मैं कार से जा रहा हूँ, तुम साथ में चल सकते हो और दादी ने कहा है। फिर वो ज़बरदस्ती सैलम को कार में बिठाता है और वो दोनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। तो कंगान उससे कहता है मैं अपने प्लेलिस्ट के गाने सुन के बोर हो गया हूँ, तुम मुझे अपना फ़ोन दो।
जिस पे सैलोम मना कर रहा होता है कि मैं अपना फ़ोन नहीं दूँगा, लेकिन कंगहान नहीं मानता है और उसके बाद वो उसका फ़ोन छीनने लगता है। और एंड में कंगहान सैलोम के कान में फूँक के उसका फ़ोन ले लेता है, तो जिस पे सैलोम हँसने लगता है और कहता है, "तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो।" अब कंगहान सैलोम के फ़ोन में गाने देखकर कहता है, "ऐसा नहीं हो सकता है, ये सारे गाने तो मेरे फ़ेवरेट हैं।" तो जिस पे सैलोम कहता है, "झूठ मत बोलो, मैं एक ज़माने से ये सारे गाने सुन रहा हूँ।" जिस पे कंगहान कहता है, "पर मैंने तो कभी तुम्हें ये सुनते हुए नहीं देखा।" तो जिस पे सैलोम कहता है, "इससे पहले कभी तुमने मेरा फ़ोन लिया है?" तो जिस पे कंगहान बोलता है, "मैं ये गाना चलाऊँगा" और हम देखते हैं कि किसको ये गाना कहाँ तक याद है। और उसके बाद वो लोग गाना चलाते हैं और ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद जब वो लोग स्कूल पहुँचते हैं, तो वहाँ पे उन्हें प्यूम्फा मिलती है और वो उनसे कहती है, "मैंने तो अपना टीचर खो दिया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे टीचर को जो नया स्टूडेंट मिला है, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश है।" जिस पे कंगहान उससे कहता है कि प्यूम्फा कुछ खाने चलोगी? उसके बाद वो सैलम को भी चलने को कह रही होती है और तभी वहाँ पे मैक्स और नोवा आ जाते हैं और सैलम नहीं जाता है। सैलम वहीं खड़ा रहता है और उन लोग को जाते हुए देख रहा होता है। उसके बाद वहाँ पे गाय और ऑटो आते हैं और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसके बाद वो तीनों भी खाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे सैलम उन दोनों को पूरी बात बताता है कि वो कंगहान के यहाँ पे रह रहा है। तो जिस पे गाय बोलता है, "क्या कंगन तुम्हें परेशान कर रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ।" तो जिस पे सैलम बोलता है, "ऐसा कुछ भी नहीं है।" तभी ऑटो बताता है कि आज उन लोगों को पढ़ाने के लिए एक नई टीचर आने वाली हैं और वो यहीं से पढ़ी हैं और इसके अलावा वही हमारी होम रूम टीचर होने वाली हैं। तभी वहाँ पर वो टीचर आती हैं और वो मार्कर से बोर्ड पे कुछ लिखती हैं, पर मार्कर में इंक नहीं होती है और कुछ भी लिखाता नहीं है, तो सारे बच्चे हँसने लगते हैं। उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं और बताती हैं कि मैं यहीं से पढ़ी हूँ और आपकी सीनियर हुआ करती थी, अब आपकी टीचर हूँ। लेकिन क्लास के सारे बच्चे उनके ऊपर हंस रहे होते हैं। फिर प्यूम्फा उन्हें बताती है कि उनके मार्कर में इंक नहीं थी। उसके बाद वो देखती हैं और कहती हैं शायद गलती से मैं गलत मार्कर लेके आ गई और उसके बाद अपना नाम बताती हैं कि मेरा नाम नंगदाव है। फिर आगे वो पूछती हैं कि क्लास का प्रेसिडेंट कौन है, तो जिस पे प्यूम्फा बताती है कि क्लास का प्रेसिडेंट वो है। और उसके बाद नंगदाव बोलती हैं कि तुम मुझे ग्रुप चैट में ऐड कर दो, मैं वहाँ पे एक फॉर्म सेंड करूँगी और आप लोगों को उसको कल तक भरना है कि आप कॉलेज में क्या पढ़ाई करना चाहते हैं। उसके बाद हम साइलम को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पे वो उसी फॉर्म को देख के सोच रहा होता है कि आखिर उसको कॉलेज में किस चीज़ की पढ़ाई करनी है और उसका ड्रीम क्या है। तभी वहाँ पे कंगहान आ जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुमने उस सेक्शन में क्या लिखा है। तो साइलम मना कर देता है ये चीज़ बताने के लिए और उसके बाद कंगहान उसके हाथ से फ़ोन छीनने लगता है। अब इस खींचातानी में वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद कंगहान हटता है और आकर साइलम के बगल बैठ जाता है और उसके बाद कहने लगता है, मैं तो बस जानना चाहता था कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, क्या मेरा ये पूछना गलत है, क्या मैं ये जान नहीं सकता। तो जिस पे सैलम बताता है कि उसे इंजीनियरिंग करनी है और इसके अलावा उसका कोई और सपना नहीं है, बस वो ये चाहता है कि वो पढ़ाई करके अपने घर के सारे उधार के पैसे चुका दे। तो जिस पे कंगान कहता है, बस तुम्हारा ऐसा कोई सपना नहीं है कि तुम सिंगर या एक्टर बनना चाहते हो। जिस पे सैलम कहता है, नहीं, ऐसे सपने तो बड़े लोगों के होते हैं जैसे कि तुम्हारे। तो इस पे कंगान कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा तो कोई सपना भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड हैं। जैसे कि एक दिन मेरी शादी होगी, मुझे अपनी फैमिली बनानी पड़ेगी और मुझे अपने पापा का बिज़नेस सँभालना पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए वो सैड हो जाता है। उसके बाद वो सैलोम की तरफ देखता है और उसे ऐसा लगता है कि सैलोम ये सब सुन के सैड हो गया है, तो वो उसको चिढ़ाने लगता है, वापस से उसका फ़ोन छीनने लगता है। तो सैलोम कहता है, अब तुम क्यों फ़ोन छीन रहे हो? मैंने तो तुम्हें सब बता दिया। तो जिस पे कंगान कहता है, मैं बस ऐसे ही छेड़ना चाह रहा था। और उसके बाद वो लोग ऐसे ही मस्ती करते हैं और पढ़ाई कर रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक जगह पे एक बैनर दिखता है जिस पे ओपन हाउस लिखा होता है। तो सालम कंगान से कहता है, हमें यहाँ पे चलना चाहिए, ये कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है और क्या पता यहाँ जाने के बाद तुम्हें समझ आ जाए कि तुम्हें क्या करना है। जिस पे कंगान कहता है कि ऐसी जगह टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं घर रहकर गेम खेलूंगा। और तभी वहाँ पे प्यूम्फा आ जाती है और कहती है, क्या तुम दोनों भी इस इवेंट में जाने का सोच रहे हो? ये बहुत अच्छा है और मैंने रजिस्टर कर लिया है, इस सैटरडे मैं यहाँ जाऊँगी। तो कंगान कहता है, हाँ, मैं भी यही देख रहा था, इसीलिए इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा था। तो सैलम चौंक जाता है, वो कहता है, लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि इस जगह जाना टाइम वेस्ट है। जिस पे कंगान कहता है, तुम कैसी बात कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छा इवेंट है। और उसके बाद वो प्यूम्फा से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलना पसंद करेगी। तो जिस पे प्यूम्फा कहती है, मुझे लगा था मैं अकेले जाऊंगी, पर चलो अच्छा है कि तुम लोग साथ मिल गए। और उसके बाद वो सैलम से पूछती है कि क्या तुम भी चलोगे। जिस पे कंगान बोलता है कि नहीं, सैलम तो बहुत शर्मीला इंसान है, वो वहाँ क्या करेगा जाके, बहुत सारे लोग होंगे। सैलम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो वो कहता है, क्या मैं सच में शर्मिला हूँ? कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे चल लूँगा और लोगों को इग्नोर कर दूँगा। उसके बाद सैलम अपने घर जाता है और अपने कपड़े ट्राई कर रहा होता है।
तभी वहाँ पे उसका भाई आ जाता है और कहता है तुम किसी इवेंट में जा रहे हो या फिर डेट पे? तो जिस पे सैलम बोलता है मैं इतने टाइम से कहीं गया नहीं हूँ तो मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ। फिर उसका भाई बोलता है जब मेरी पेशेंट हम दोनों को शर्ट दिला रही थी तो तुमने क्यों नहीं ली? तो सैलम को याद आता है और वो अपने भाई से वही टी शर्ट ले लेता है। फिर पहन के वो कंघान के सामने जाता है तो कंघान तारीफ कर रहा होता है। सैलम खुश हो ही रहा होता है लेकिन तभी वो अपने पीछे देखता है कि प्यूम्फा खड़ी है। इसका मतलब है कि वो जो तारीफ कंघान ने करी वो प्यूम्फा के लिए थी। कंघान आगे बढ़ता है और प्यूम्फा के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगता है और उसे लेकर आगे चला जाता है। प्यूम्फा पीछे मुड़कर सैलम को बोलती है चलने के लिए। उसके बाद जब वो लोग अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत भीड़ होती है और वहाँ पे उन्हें वही टीचर नंगदाव मिलती हैं और वो बताती हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एज अ स्टूडेंट यहाँ पे हेल्प करने आई हैं। तभी वो सब लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे वहाँ पे लॉक लगा रहे होते हैं। तो वो दोनों पूछते हैं कि ये किस लिए है, तो इस पे नंगदाव बताती हैं कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अपनी कोई भी विश या आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ ये लॉक लगा सकते हैं। आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। ये सुनने के बाद कंघान पिम्फा की तरफ देख रहा होता है लेकिन सैलम कंघान से पूछता है कि क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? जिस पे कंघान मना कर देता है। फिर टीचर नंगदाव कहती हैं कि क्या तुम लोग मेरे साथ घूमना पसंद करोगे? कंघान मना करने वाला होता है लेकिन प्युम्फा बोलती है कि हाँ, और उसके बाद वो लोग इंजीनियरिंग ओपन हाउस के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पे कंघान कहता है कि सैलम को इंजीनियरिंग करनी है और टीचर के साथ भेज देता है और खुद प्युम्फा को लेके आगे बढ़ जाता है। टीचर नंगदाव सैलम से कह रही होती हैं कि इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और अगर तुम स्कॉलरशिप लेके बाहर चले गए तो तुम और भी ज़्यादा पैसा कमा पाओगे और अपने घर का पूरा कर्जा उतार पाओगे। तो जिस पे सैलम कहता है आपको मेरे फॉर्म में लिखी सारी बातें याद हैं? जिस पे वो कहती हैं कि हाँ, इसीलिए तो मैं टीचर बनना चाहती थी ताकि मैं अपने बच्चों को और उनकी कही बातों को याद रख सकूँ। उसके बाद नंगदा बोलती हैं कि अगर तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सीनियर से मिलवा सकती हूँ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सैलम बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ प्युम्फा कंघान को ईवीएस डिपार्टमेंट के सामने ले जाती है और कहती है मुझे यहीं पढ़ना है और कंघान से पूछती है कि उसे क्या करना है, जिस पे कंघान कहता है मैंने अभी सोचा नहीं है। और तभी वहाँ पे एक सीनियर आते हैं और उन दोनों को अपने बूथ पे चलने के लिए कहते हैं। वो दोनों वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और कई सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कंघान की नज़र एक लिजर्ड पे पड़ती है और कंघान पूछता है ये क्या है, जिस पे वो लोग बताते हैं कि इस दौरान उन्हें ये यहीं पे मिल गया था तो वो लोग उसका ध्यान दे रहे हैं। तभी सीनियर पूछते हैं कि क्या इसे कोई छूना चाहेगा, तो पहले प्युम्फा मना कर देती है और कंघान हीरो बनने के चक्कर में आगे आ जाता है और कहता है मैं ट्राई करूँगा। फिर उसको वो छूता है और उसके बाद अपने कंधे पे रख लेता है और उसके बाद वो उसका शर्ट गंदा कर देता है। कंघान को पता नहीं होता है लेकिन वहाँ पे खड़े सब लोग देखते हैं और हंस रहे होते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। इधर सैलों को नंगदा एक सीनियर से मिलवाती हैं, कहती हैं कि ये बाहर से ही पढ़ के आई हैं और तुम इनसे ट्यूशन्स ले सकते हो लेकिन इसके बाद तुम्हें तुम्हारे ट्यूशन्स के लिए टाइम नहीं रहेगा और ना ही तुम कंघान के घर पे रह पाओगे। अब ये सुनने के बाद सायम थोड़ा सैड हो जाता है और उनसे कहता है मैंने कंघान को पहले ही बोल दिया है तो मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद टीचर नंगदा और वो सीनियर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सैलोम भी जब बाहर आता है तो वहाँ पे कंघान को देखता है और कहता है कि ये क्या हुआ, तुम्हारी टी शर्ट कैसे चेंज हो गई? तो जिस पे कंघान बताता है कि उसकी टी शर्ट गंदी हो गई थी तो सीनियर्स ने उसे ये पहनने के लिए दिया और उसे ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। जिस पे सैलम बोलता है लेकिन ये तो बहुत अच्छा है। तो जिस पे कंघान कहता है उन्होंने मुझे 2 टी शर्ट दी है, अगर तुम चाहो तो ये रख सकते हो। सैलम वो टी शर्ट पहन के आ जाता है तो कंघान कहता है मैंने तो सिर्फ तुम्हें रखने के लिए दिया था। लेकिन वहाँ पे खड़ी आसपास की सभी लड़कियाँ सैलम को देख रही होती हैं। सैलम कहता है मैंने पहले ही कहा था ये तो बहुत अच्छा है। तो जिस पे कंघान कहता है ये तो और भी ख़राब हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। तो इस पे सैलम कहता है नहीं, अभी हमने सिर्फ 2 डिपार्टमेंट देखा और मुझे और भी देखना है। उसके बाद वो दोनों फूड डिपार्टमेंट में जाते हैं तो सैलम उसे कुछ पत्ते खिला रहा होता है। इसके बाद कंघान भी उसे पत्ते खिलाने लगता है। फिर वो लोग आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की पेंटिंग बना रहे होते हैं और सैलम ने कंघान की अच्छी पेंटिंग बनाई होती है पर कंघान उसकी बहुत ही बेकार पेंटिंग बनाता है। और उसके बाद वो लोग मेडिकल डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पे ये सिखाया जा रहा था कि अगर कोई पानी में गिर जाए तो उसे कैसे फर्स्ट एड दें। तो कंघान ये चीज़ सैलम के साथ कर रहा था और उसके बाद वो उसे सांस देने के लिए उसके मुंह के पास आता है लेकिन उस टाइम पे वो उसके लिप्स को देख रहा था। और उसके बाद हमें पूरे वो सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे जब भी कंघान सैलम के पास आता है तो वो हमेशा उसके लिप्स को देख रहा होता है और इसका मतलब था कि कंघान सैलम के लिए कुछ कुछ फील करता था और इसलिए वो वहाँ से हट जाता है। अब सैलम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है तो वो कंघान की तरफ बस देख रहा होता है। उसके बाद वो दोनों टहल रहे होते हैं तो सैलम उससे पूछता है तो तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें क्या करना है? जिस पे कंघान कहता है नहीं, तो कहता है कोई बात नहीं, अभी एक डिपार्टमेंट बाकी है।
वहीं दूसरी तरफ हम गाय को देखते हैं जो फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी वहाँ पे नोवा की बॉल आ जाती है। फिर नोवा उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है सॉरी मैंने देखा नहीं, लेकिन जब वो देखता है कि ये गाय है तो कहने लगता है कि अगर मुझे पता होता है कि तुम हो तो मैं और ज़ोर से बॉल मारता। और ऐसा कहकर वो अपनी बॉल लेके वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद गाय भी उसको बॉल मारता है और उसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। बाकी सब लोग उन्हें छुड़ाने में लग जाते हैं और फिर कोच आते हैं और कहते हैं अगर तुम लोगों ने ऐसा ही किया तो तुम लोगों को गेम से निकाल दिया जाएगा। और मैं बता दूं कि ये लास्ट ईयर है और तुम लोगों को गोल्ड मेडल लाना है। ऐसा कहते हुए वो उन लोगों को हाथ मिलाने के लिए कहते हैं, तो ना चाहते हुए भी उन दोनों को हाथ मिलाना पड़ता है। फिर नोआ गाय से कहता है मैं स्पोर्ट्स डे के ख़त्म होने का वेट कर रहा हूँ, तो गाय भी कहता है मैं भी। इधर हम सैलोम और कंगहान को मास मीडिया डिपार्टमेंट में देखते हैं, जहाँ पे जाने के बाद कंगहान कहता है ये डिपार्टमेंट इंटरेस्टिंग लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सैलोम बोलता है पर इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और वैसे भी जिसको म्यूज़िक ना पसंद हो उसे ये चूज़ नहीं करना चाहिए। तो कंगहान कहता है तुम्हें तो इसके बारे में बहुत कुछ पता है। तो सैलम कहता है एक बार मेरा मन हुआ था कि मैं इसको आगे परस्यू करूं, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो इसकी सैलरी इंजीनियरिंग के मुकाबले बहुत कम होती है। जब सैलम ऐसा कह रहा होता है तो कंगहान सिर्फ उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर सीनियर्स की परफॉर्मेंस ख़त्म होती है और वो लोग कहते हैं कि क्या कोई और है जो यहाँ पे आके गिटार बजाना चाहता है। तो कंगहान अपना हाथ ऊपर करता है। फिर वो स्टेज पे जाता है और कहता है मेरा एक फ्रेंड है और मैं उसे यहाँ पे गाने के लिए बुलाना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा है, बस उसे अपना टैलेंट शो करने का मौका नहीं मिला और उसका नाम सैलोम है। ये सुनने के बाद सैलोम मना कर रहा होता है कि मैं स्टेज पे नहीं आऊँगा, लेकिन बाकी सब भी सैलोम का नाम लेकर चीयर करने लगते हैं और उसे ज़बरदस्ती स्टेज पे भेज देते हैं। फिर कंगहान उसे माइक पकड़ाता है और खुद गिटार लेता है। फिर सैलोम पूछता है कि हम कौन सा गाना गाने वाले हैं, तो जिस पे कंगहान बताता है तुम्हारा फेवरेट। तो सैलोम बोलता है नहीं हम वो नहीं गाएंगे। तो कंगहान बोलता है जल्दी करो सब वेट कर रहे हैं। फिर कंगहान गिटार बजाना शुरू करता है और सैलोम गाने लगता है। उसके बाद वो दोनों साथ में गा रहे होते हैं और वो सारे मोमेंट्स को याद कर रहे थे जब भी वो दोनों साथ में हुआ करते हैं और कितना ज़्यादा खुश रहते हैं। फिर गाना ख़त्म होता है, ऑडियंस क्लैप कर रही होती है और ऑडियंस में ही प्यूम्फा भी होती है। फिर वो दोनों जब वापस घर जा रहे होते हैं तो सैलोम बोलता है तुमने मुझे इतने अचानक से बुलाया, मैं एकदम बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, पर तुमने ऐसा किया क्यों? जिस पे कंगहान बोलता है क्योंकि मैं चाहता था कि एक बार तुम्हारा जो असली सपना है उसको तुम जी के देखो, चाहे भले तुम यहाँ पे पढ़ाई मत करना। उसके बाद वो सैलम को लॉक देते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम इसका यूज़ कर सकते हो। तो सैलम बोलता है ये तुम्हें कहाँ मिला, जिस पे वो कहता है बस सीनियर्स ने दे दिया। फिर सैलम उस लॉक को लगा रहा होता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो कंगहान दूसरा लॉक प्यूम्फा को दे रहा होता है। ये देख कर सैलम बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर जब वो वापस आता है तो कंगहान उसको पैसे दे रहा होता है कि तुम घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है। तो जिस पे सैलम बोलता है नहीं मैं घर चला जाऊंगा, और ऐसा कहकर वो जाने लगता है। लेकिन सैलम जाता नहीं क्योंकि उसे पता था कि कंगहान क्या करने वाला है। कंगहान उसी लॉक के पास जाता है और प्यूम्फा के लॉक में अपना लॉक लगाने लगता है। ये देखने के बाद सैलम समझ जाता है कि कंगहान प्यूम्फा को पसंद करता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कंगहान का लॉक नीचे गिर जाता है, वो प्यूम्फा के लॉक में लगा नहीं पाता है और फिर वो नोटिस करता है कि प्यूम्फा ने अपना लॉक सैलम के लॉक में लगाया है। और ये देखकर वो सैड हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि प्यूम्फा सैलम को लाइक करती है। प्यूम्फा कंगहान को वहाँ देखकर कहती है उप्स मैं पकड़ी गई। फिर कंगहान उससे पूछता है तुम सैलम को कब से पसंद करती हो। ये सवाल सुनने के बाद प्यूम्फा चुप हो जाती है, वो इसका कोई भी जवाब नहीं देती है। फिर बोनस पार्ट में हम देखते हैं कि जब कंगहान और सैलम जा रहे थे सेम टी शर्ट पहन के, तो सीनियर्स ने उनसे पूछा था कि क्या वो उनके लिए फ़ोटोशूट कराना चाहेंगे, तो जिस पे सैलम मना कर देता है, पर कंगहान मान जाता है और उसके बाद वो दोनों साथ में मिलके बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं और सीनियर्स उनको इसके बदले में ड्रिंक्स देते हैं। वो दोनों जब ड्रिंक पी रहे होते हैं तो कंगहान का पूरा ध्यान सैलम के लिप्स पे होता है और वो ज़बरदस्ती उसे कह रहा होता है कि तुम मेरी ड्रिंक पियो। तो सैलम मना कर रहा होता है और कंगहान ज़बरदस्ती उसको वो ड्रिंक पिला देता है और कहता है कुछ चीज़ों को सेफ रखने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन सैलम को कंगहान की ये बात समझ में नहीं आती है और वो वहाँ पे खड़ा होकर सिर्फ स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।